घर के लिए पैसा और अपने लिए समय दोनों बचाने के लिए हमें कुछ टिप्स जानना बहुत ही ज़रूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बेसिन में ही हम किचन के सारे काम करते हैं और मछली धोने का काम भी हम बेसिन में ही करते हैं। पर मछली धोने के बाद बेसिन से जो स्मेल आती है वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो स्मेल आसानी से भी नहीं जाती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम इस बेसिन से मछली की स्मेल को दूर कर सकते हैं। मछली क्या, कोई भी स्मेल को हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को इस तरह बेसिन के चारों ओर देने के बाद हम थोड़ा सा विनीगर को भी इस तरह बेसिन के चारों ओर दे देंगे। विनीगर और बेकिंग सोडा क्लीनिंग के लिए बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन है और हमें कुछ नहीं देना है, बस एक स्कॉच ब्राइट लेकर अच्छी तरह बेसिन को घस देना है। अगर आपके बेसिन में कौन सा भी स्मेल हो, इस तरह आप विनीगर और बेकिंग सोडा से क्लीनिंग करके देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह क्लीनिंग भी होती है और जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। स्मेल एकदम ही छूमंतर हो जाती है। अच्छी तरह घसने के बाद अब हम पानी से अच्छी तरह बेसिन को क्लीन कर लेंगे और आप देख सकते हैं बेसिन हमारा कितना चमक रही है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से बेसिन से कौन सा भी स्मेल दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम घर पोंछते हैं तो हम तो फिनाइल, कौन सा भी फिनाइल से ही घर को पोंछ लेते हैं। फिनाइल से तो हमें घर को पोंछना चाहिए, पर इस गर्मी में और एक चीज़ों से आप घर को पोंछेंगे तो घर बहुत ही ठंडी रहती है। तो अगर आप इस गर्मी में फिनाइल से घर पोंछते हैं तो फिनाइल से एक बार पोंछिएगा और एक बार आप पोंछ दीजिएगा नमक पानी से। थोड़ा सा नमक, जो नमक हम खाते हैं उसी नमक को थोड़ा सा पानी में इस तरह दे दीजिए और इसी पानी से आप घर को पोंछिए। आप देखेंगे घर बहुत ही ठंडी रहती है। तो इस तरह आप नमक पानी से घर को पोंछेंगे तो घर तो इस गर्मी में ठंडी होगी और अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो भी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी चली आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे किचन में कई सारे डब्बे खराब हो जाते हैं। डब्बे तो खराब होती है पर कई समय आप देखिएगा उसका ढक्कन बहुत ही अच्छी रहती है। डब्बे को ज़रूर फेंक दीजिए पर ढक्कन को बिल्कुल भी ना फेंके। इस ढक्कन से हम हमारे किचन के कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा रही हूँ, इस ढक्कन के ऊपर हम इस तरह एक तेल की बोतल को रख सकते हैं। जो तेल की बोतल हम यूज़ करते हैं रोज़, उसे हम अगर इस तरह फ्लोर में रख दें तो बोतल टूटने की भी संभावना रहती है और जो तेल गिरती है वो फ्लोर में ही गिरती है। तो इस तरह हमारे काम भी बहुत ही बढ़ जाती है। अगर हम इस बोतल को इस ढक्कन के ऊपर रख दें तो सबसे बड़ी बात, बोतल बिल्कुल भी नहीं टूटने की संभावना रहती है और जो तेल गिरती है वो इस ढक्कन के में ही आ जाएगी और इस ढक्कन में आने के बाद हम इस ढक्कन को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। हम जब चावल या दाल कौन सा भी चीज़ धोते हैं या सब्जी हो गया तो हम क्या करते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं। पर चावल या दाल धोने के बाद पानी को बिल्कुल भी ना फेंके। इस पानी से हम हमारे पौधों को बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं
और इस गर्मी में तो कौन सा भी पानी हो आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उस पानी को पौधों में दे दीजिएगा। पौधों में पानी की कमियां बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह आप चावल या दाल की पानी को ज़रूर पौधों में दीजिएगा। इससे क्या होगा, पौधों में बहुत अच्छी विटामिन भी आएगी और पौधों की पानी की कमी भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हम जब चश्मे यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा इस चश्मे में यूज़ करते करते कई दाग हो जाते हैं और इस दाग आसानी से भी नहीं जाती और हमें ठीक ठाक दिखाई भी नहीं पड़ती। तब हम क्या करते हैं, चश्मे को बदल देते हैं। चश्मे जब हम यूज़ करते हैं तब चश्मे को हम कौन सा भी कपड़ा, हमारा नाइटी हो गया या कुर्ती हो गया या हमारा दुपट्टा, कौन सा भी कपड़ा में हम चश्मे को पोंछ देते हैं, इसलिए चश्मे में दाग आ जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, चश्मे को एक बार दिन में डीप फ्रीज में रख दीजिए। डीप फ्रीज में आप चश्मे को 10 मिनट के लिए इस तरह रख दीजिए। इस तरह 10 मिनट के लिए चश्मे को डीप फ्रीज में रखने के बाद आप देखेंगे चश्मे में जो दाग था वो बिल्कुल भी क्लीन हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखिए 10 मिनट के बाद मैं इस चश्मे को निकाल रही हूँ और देखिए चश्मे के ऊपर पानी की एक लेयर पड़ गई है, क्योंकि हमने इसे डीप फ्रीज में रखा था इसलिए चश्मे के ऊपर एक पानी की लेयर आ गई है। अब हम चश्मे में जो कपड़े देते हैं चश्मे पोंछने के लिए, उसी कपड़े से हम चश्मे को अच्छी तरह पोंछ देंगे और चश्मे पोंछने के बाद आप देखिएगा ये कांच बिल्कुल भी नया हो जाएगा। आपको यकीन भी नहीं आएगा ये चश्मा आपने यूज़ किए हैं, लगेगा आपने नया चश्मा ही लाए हैं, दाग बिल्कुल भी चला जाएगा। तो अगर आपने नहीं यूज़ किए हैं तो एक बार इस तरह चश्मे को फ्रीज में रख कर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताएगा ये कितना एक ज़रूरी टिप्स है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको आज की टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।